नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। आप सभी को अपने YouTube चैनल संतोष टेक के नंबर 1 पे स्वागत है। आज का जो क्लास होगा मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे आव्यूह का, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये समीकरण है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये दोनों आव्यूह क्या करेंगे, संगत कर लेंगे। संगत करने के बाद आव्यूह, इसके अंदर जो अवयव है उसको भी हम क्या करेंगे, संगत कर लेंगे। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। संगत आव्यूह को संगत अवयवों से समान करने पर तो 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सॉरी y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 4 है, और z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3 है, और x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 1, y बराबर क्या आ जाएगा, 4, और z बराबर क्या आ गया। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये आव्यूह है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, संगत आव्यूह को संगत अवयवों से क्या करने पर, समान करने पर। सॉल्यूशन। संगत आव्यूह को संगत अवयवों से समान करने पर तो x प्लस वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6, समीकरण फर्स्ट। अब 5 प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5 है, तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5 है, समीकरण सेकेंड। अब x इंटू वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 8 है, तो क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, समीकरण थर्ड। तो समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई, राइट साइड में चल जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर चलिए रख देते हैं 6 माइनस y इक्वल टू 8 है। जब हम y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y y स्क्वायर इक्वल टू 8। जब हम 8 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6y माइनस y स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद इसमें क्या करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 6y y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब माइनस को हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6y प्लस y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सजा के लिख देंगे, लिख देंगे। तो माइनस 6y प्लस y स्क्वायर प्लस 8 है, तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल क्या है, 0 है। तो y स्क्वायर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8y स्क्वायर होगा। तो बीच वालों को ऐसी संख्या से तोड़ना है कि गुना करने पर 8y स्क्वायर हो और जोड़ने पर माइनस 6y हो। तो y स्क्वायर माइनस 2y 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, तो y को कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 बचेगा, माइनस 4 y माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों सेम है या दोनों के बदले एक को लेंगे, तो y माइनस 2
y माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 2। y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब y का वैल्यू 2 का आया तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 का आएगा। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 है। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 है। तो हमें y का भी 2 को मालूम है तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार निकालना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 है। तो x प्लस वाई के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे इक्वल टू 6, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब उसी प्रकार हम x प्लस वाई के जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे इक्वल टू 6, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद समीकरण सेकेंड से हम क्या करेंगे, z का भी मान निकाल लेंगे। समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड में क्या है, 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 5 है, इसलिए क्या जेड बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद आंसर तो आ गया मेरा, x बराबर आ गया 4,2, y बराबर आ गया 2,4 और z बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे कि ये आव्यूह है तो सबसे पहले करेंगे क्या, आव्यूह को संगत आव्यूह को संगत अवयव से समान करने पर, बराबर करने पर सॉल्यूशन संगत आव्यूह को संगत अवयव से समान करने पर तो x प्लस वाई प्लस जेड का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, 9 है, तो क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, 9, समीकरण फर्स्ट। x प्लस जेड का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, 5 है, तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। x प्लस जेड का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, 5 है, समीकरण सेकेंड। अब y प्लस जेड का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, 7 है, तो क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, समीकरण थर्ड। तो सबसे पहले करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से हम क्या करें, बढ़ जाएंगे। समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 9 है। इसलिए हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर, सॉरी अभी नहीं लिखना है, क्या y प्लस जेड का वैल्यू हमें क्या है, मालूम है, तो क्या हम y प्लस जेड के जगह पे क्या हम 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x प्लस 7 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद समीकरण सेकेंड में हमें क्या करें, सेकेंड में क्या करेंगे, x का मान को क्या करेंगे, रख देंगे। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर तो समीकरण सेकेंड में क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 5 है। x प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 5 है, तो x का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। z इक्वल टू क्या है, 5 है, इसलिए z बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। थोड़ा बड़े हंस लिख देते हैं। इसलिए z बराबर 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद समीकरण थर्ड में क्या करेंगे, z का मान को क्या करने पर, रखने पर। समीकरण
थर्ड में जेड का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7 है, y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7 है। तो y जेड का वैल्यू हमें क्या मालूम है 3, तो 3 लिख देंगे इक्वल टू 7। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया, y बराबर 4 और z बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। समीकरण से a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, संगत अवयव को संगत अवयव से समान करने पर। तो सॉल्यूशन संगत अवयव को संगत अवयवों से सामान्य करने पर तो a माइनस बी का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -1 है। a माइनस बी का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -1, समीकरण फर्स्ट। अब 2a प्लस सी का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 5 है। 2a प्लस सी का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 5 है, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, समीकरण सेकेंड। अब 2a माइनस बी का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0 है, तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, समीकरण थर्ड लिख लेंगे। तथा 3c प्लस डी का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 13 है, तो क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, समीकरण 4। तो सबसे पहले करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से क्या करेंगे बढ़ जाएंगे। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो फर्स्ट में क्या है a माइनस बी इक्वल टू क्या है -1, और थर्ड में क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू क्या है 0 है। इसमें क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, बचा क्या -a इक्वल टू क्या बच गया -1, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू क्या आ गया 1 हो गया, a इक्वल टू क्या आ गया a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब इतना करने के बाद समीकरण सेकंड में हमें क्या करें, सेकंड में क्या करें a का मान को क्या करें रख देंगे। समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर तो समीकरण सेकंड क्या है 2a का जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, प्लस c इक्वल टू क्या है 5 है। इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमें a और c का वैल्यू मालूम हो गया, हमें और निकालना है, क्या निकालना है b और d का मान निकालना है। तो समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू क्या है 0 है। तो 2a माइनस बी इक्वल टू क्या है 0 है। तो a का मान हमें कितना मालूम है 1 मालूम है, तो 1 लिखेंगे माइनस b 0। तो 2 माइनस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा b इक्वल टू क्या बच गया 2 बच गया, b इक्वल टू क्या बच गया 2 बच गया। अब इतना करने के बाद हमें a b और c का मान मालूम हो गया और निकाला हमें d का। तो समीकरण 4 में c का मान रखने पर समीकरण
वास्तव में c का मान रखने पर तो समीकरण 4 क्या है? 3c प्लस डी इक्वल टू क्या है? 13 है। तो c का मान हमें कितना मालूम है? 3 मालूम है, तो c की जगह पे क्या रखेंगे? 3 रख देंगे, प्लस डी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 13। इसीलिए d बराबर क्या आ जाएगा? 13 माइनस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसलिए x बराबर आ गया मेरा, x बराबर 1, b बराबर 2 और b बराबर 2, c बराबर 3 और z बराबर z नहीं, d बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। तभी होगा जब उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो। रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्गाकार। तो m का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रो, और n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर सी हो जाएगा। वर्गाकार में हमेशा क्या होता है? पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। निम्नलिखित युग्म में समान है, जैसे कि ये आव्यूह दिया है और ये ऑप्शन है, तो इसमें से पूछा गया कौन सही है। तो x प्लस वाई चेक कर लेते चलिए। 3x प्लस 7, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0 है। तो 3x जब हम 7 को राइट साइड में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? -7/3 हो गया। अब उसी प्रकार 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या है? 4 है। तो -3x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3। तो हमें x का जो वैल्यू आया 2 का आया, 2 को निकल के आ गया। तो x के दो मान, x के दो मान क्या क्या है? -7, 3x बराबर -3 है यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 3/3 का। तो ए का जगह पे क्या लिख सकते हैं? 0 या 1 लिख सकते हैं। 0 या 1 लिख सकते हैं, दो ही चीज लिख सकते हैं। तो दो लिखिए। तो अवयवों की संख्या कितना है? 9 है। 9 है। अवयवों की संख्या कितना है? 9 है। 9 है तो 9 को क्या करेंगे? पावर में ले देंगे। तो 9 को जब हम 2 को 9 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 512 आ जाएगा। 512 आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।